नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है और अगर आपने इस खबर को लेकर उत्साह और गंभीरता नहीं दिखाई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब हम आपको आज की सबसे चिंताजनक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। कल्पना कीजिए, आज अगर हमारे देश में गंगा नदी विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। इस नदी पर निर्भर भारत के 40 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उत्तराखंड में जिस हिमालय क्षेत्र से गंगा नदी बहती है वहां ग्लेशियर पिघल जाएंगे और इससे जो तबाही होगी उसका अनुमान भी लगाना मुश्किल हो सकता है। एक रिसर्च के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर अगले 75 वर्षों में अपनी 75% जो बर्फ है उसको खो देंगे। ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। इसका विश्लेषण के साथ साथ हम सबको तैयार रहने की भी आवश्यकता है। ग्लेशियर का पिघलना क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? ये बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट में गंगा नदी के अस्तित्व को लेकर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है वो पिछले 84 वर्षों से 1700 मीटर तक पिघल चुका है। वर्ष 1935 से 1996 के बीच ये ग्लेशियर हर साल औसतन 20 मीटर और फिर 1996 के बाद से लगातार हर साल औसतन 38 मीटर तक पिघल रहा है। और अगर इसके पिघलने की रफ्तार यही रही तो उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी करोड़ों लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 30.2 किमी लंबा और 0.5 से 2.5 किमी तक चौड़ा है। इसलिए भारत सरकार के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में एक ग्लेशियर 0.23 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है और पीछे भी खिसक चुका है। दुनिया में अब सबसे बड़ा संकट अगर किसी पे पड़ने वाला है तो वो हिमखंडों में ही है। और वैसे भी हिमालय को तीसरा पोल कहते हैं और आर्कटिक और अंटार्कटिका हो, ये दोनों पोल, ये सब पोल हिमखंड कहीं बढ़ते तापक्रम के कारण इनमें पिघलने की गति दुगना हो चुकी है। और अगर अपने ही देश में और अपने राज्य में हिमालय के हालातों को देखें तो ज़्यादातर ग्लेशियर्स किसी न किसी इस रूप में सिकुड़ते चले जा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उनके जमने की बढ़ने की गति कम है और पिघलने की ज़्यादा। कारण साफ है, क्योंकि अक्सर दिसंबर जनवरी में पड़ने वाली बर्फ ही ग्लेशियर बनती है और उसे मौका मिलता है बर्फ को मजबूत और पक्का होने के लिए। लेकिन अब अगर कभी बर्फ गिरती है तो वो जनवरी के अंत में या फरवरी में, और विश्व का तापक्रम औसतन ये इस समय ही बढ़ना शुरू हो चुका है पिछले 10 वर्षों में। तो आप कल्पना कर लीजिए कि एक तरफ तो ग्लेशियर के लिए वह निर्धारित या अपेक्षित बर्फ गिरना और बनना संभव नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ जिस तरह की हमारी स्थानीय हरकतें हैं और जिस तरह से हम ग्लेशियर और गौमुख के तरफ एक सैर सपाटे के रूप में, तो स्थानीय तापक्रम भी उससे बढ़ता है। कचरा अगर आपने कर दिया उससे बढ़ता है। तो ये तो मान लीजिए कि इसका असर तो अगर कहीं पड़ेगा तो गंगा जैसी बड़ी नदी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और गंगा नदी जो कि 40 करोड़ सीधे और पूरे हिमालय को ग्लेशियर को मिला के देख लें या हिमालय की सेवा को देख लें तो 2 अरब लोग सीधे अपने पानी, हवा, मिट्टी, भोजन के लिए इन पर निर्भर हैं। तो इनके खत्म होने का मतलब सीधा और सरल ये है कि अपने पूरे जीवन को संकट में डाल देना है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो कि गंगा जहाँ की उद्गम है, ये नदी इस देश दुनिया की पहचान है, लाइफ लाइन है। और शास्त्रों में भी इसका स्थान इसीलिए सर्वोपरि रखा गया कि ये दुनिया की उन नदियों में से एक है जो सबसे ज़्यादा लोगों को पालती है और पूजी जाती है। इसका खतरे और संकट में पड़ने के लिए और पड़ जाने के लिए कौन दोषी है? शायद हम सब और आप, क्योंकि हम अभी भी तक हिमखंडों के प्रति गंभीर नहीं हैं, खास तौर से न गंगा के लिए न ग्लेशियर के लिए। हाँ, जिस तरीके से विशेषज्ञों ने जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसको पिघलने को लेकर चिंता जताई है। गंगा जो नदी है जो कम से कम 40 से 50 करोड़ लोगों को पानी देती है, जीवन देती है, लाइफलाइन मानी जाती है भारत की, जिसको लेकर चिंता जता रहे हैं विशेषज्ञ। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं इसका जो असर है, जो इंसानी पर्यावरण में जो अपनी दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण इसका माना जाता है। हम अपने माध्यम
माध्यम से यही कोशिश करेंगे आप सबसे कि पर्यावरण को कम से कम हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं और इसको बचाएं। आपने गौमुख का नाम जरूर सुना होगा। ये गंगोत्री ग्लेशियर पर मौजूद वही स्थान है जहां से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है वहीं से गंगा नदी बहना शुरू होती है। और अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अब गौमुख का आकार भी पूरी तरह बदल चुका है। इस स्थान को गौमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार गाय के मुख जैसा है, लेकिन अब गौमुख का रूप काफी बदल गया है और असल में इसका आकार अब गौ के मुख जैसा रहा ही नहीं, सिर्फ नाम ही बचा है। ग्लेशियर पिघलने के कारण क्लाइमेट चेंज, लगातार बढ़ता तापमान, कम बर्फबारी, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पर्यटन और पर्यावरण के बीच छिड़े युद्ध का भी है। पिछले कुछ वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास पर्यटन बहुत बढ़ गया है, जिससे गंगोत्री से लेकर गौमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते में कई नई नई दुकानें बन गई हैं और इस क्षेत्र में पर्यटकों और पर्वतारोहियों की संख्या अब हर साल बढ़ रही है। इससे भी गंगोत्री ग्लेशियर पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगर अभी भी इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया तो एक बड़े खतरे की ओर हम सबको ले जाएगा और ये ग्लेशियर अगर नहीं रहे तो आपका हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।